सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के ताउन से चाक अदबी फोरम के तहत यहाँ आज चाक उर्दू अफसाना निगार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। ये इस कॉन्फ्रेंस का पहला साल है और ये कॉन्फ्रेंस का एक नया इनेकाद बहुत ही खुशाइंद है और हम AP न्यूज़ और SCM न्यूज़ की जानिब से भी इसे खुशाइंद करार देते हैं। हमने मुख्तलिफ़ अफसाना निगारों के कमेंट्स आपको पेश किए। यकीनन आपने ये महसूस किया होगा कि इसे बड़ी मेहनत से सजाया गया है और बहुत ही नामवर अफसाना निगार इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मज़ीद भी ये कॉन्फ्रेंस कल के दिन भी जारी रहेगी। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस शहर कराची में मुनक़िद हुई है कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अगर अभी तक भी आपके पास इत्तला नहीं पहुंची और आप हमारे अगर इस चैनल के ज़रिए इसको देख रहे हैं तो यकीनन ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ख्वाहिश का इज़हार रखते होंगे। आप चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सीनियर डायरेक्टर अली हसन साजिद साहब मौजूद हैं। मैं इनसे आज की इस अफसाना कॉन्फ्रेंस के बारे में कमेंट्स लेना चाहूँगा। बताइएगा। आज ये उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि इस नौइयत की कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची की डायमंड जुबली कमेटी जो है उसने 75 साल पाकिस्तान के सालगिरह के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का इनकाद किया है। तो आज इसमें भी इश्तराक है हमारा और इसमें 2 रोज़ ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है मकाले पेश किए जाएंगे और अफसाने पेश किए जाएंगे। नस्ल लिखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, अफसाना निगार मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं। तो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस है ये और मैं चाक अदबी फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। सत्रहवीं सदी में जो अदब तख्लीक हुआ उसके मुताले के बाद इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है इस दौर के सियासी और समाजी वाक़यात इस अहद की दहशत और खौफ को नुमायाँ करते हैं। 17वीं सदी के अवाइल में ऐसे अनोखी कहानियाँ के मुदीर महबूब इलाही मखमूर साहब चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस में मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक अपने कमेंट से आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। यह उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत की। सेशन बहुत बेहतरीन रहा और इसके अलावा ख़ास कर ये कि उर्दू अफसाना के हवाले से काफ़ी तारीख़ी और मालूमाती बातों का इल्म हुआ और उर्दू अदब के हवाले से जो लोग यहाँ में मौजूद हैं उनसे मुलाकात भी एक ये कामयाब इनकाद है। चाक वालों ने अच्छी रिवायत का आगाज़ किया है। उम्मीद है ये हर साल मुनक़िद होगी और इससे उर्दू अफसानों के फ़रोग़ में इजाफ़ा होगा। और इसके साथ साथ जहाँ अफसाने के फ़रोग़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ किताबों के फ़रोग़ की भी बात होनी चाहिए कि वो किताबें प्रिंट मीडिया का जो है आजकल ज़वाल का शिकार है, तो इसकी जानिब भी तवज्जो की ज़रूरत है। और उर्दू अफसाने एक कामयाब इनकाद है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहनी चाहिए। चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस कराची में एक ऐसा अदबी वाक़या है कि इसके बाद इस किस्म के वाक़यात तवातुर से होने चाहिए, इसलिए कि अफसाने पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, अफसाने पर कोई मज़मून लिखने को तैयार नहीं है और अगर है तो कोई पढ़ने और सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह शायरी की महफ़िलें सजा करती थी इस तरह अफसाने की महफ़िलें सजनी चाहिए और अफसाना निगारों को सामने आने चाहिए और अफसानों को पढ़ना चाहिए। तो ये चाक इवेंट मैनेजमेंट ने जो ये प्रोग्राम किया है ये मेरे हिसाब से तो एक तारीख़ी कारनामा है और इस तारीख़ी कारनामे के बाद इसको जो है लम्हा ब लम्हा और क़दम ब क़दम आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगली कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कहते हैं ना कि नक्श सानी नक्श अव्वल से बेहतर है। तो अब इंशाल्लाह जो दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी वो पहली कॉन्फ्रेंस से निस्बतन बहुत बेहतर होगी और अफसाने का रिवाइवल होना चाहिए। अफसाना तो लिखा जा रहा है, अफसाने का सामे नहीं है और अफसाने का कारी नहीं है। तो इस अफसाना कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अफसाने का कारी भी और अफसाने का सामे भी बहुत तेज़ी से सामने आएगा और हम देखेंगे कि अदब की ये जो असनाफ़ हैं उसमें नसर बहुत तेज़। बड़े अरसे के बाद बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है। अब कराची में अदबी सरगर्मियाँ वापस आ रही हैं। कराची का जो पुरानी शनाख्त थी
वो अब वापस आ रही है। जो एक दहशत गर्दी के हत्थे चढ़ गई थी, अब वो दहशत गर्दी को ख़त्म करके अब वो अदबी जो शनाख्त है, एक ज़माने में हम मुख्तलिफ़ होटलों में बैठ कर जो अदबी गुफ्तगू किया करते थे, अब वो यहाँ पर सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा इवेंट है और मेरे ख़्याल में इस तरह के अगर इवेंट कराची में हों तो ये जो बदअमनी का राज है और ये जो नफसा नफसी का आलम है, जो एक भौचाल आया हुआ है, इस भौचाल से हमारी जान छूटेगी और इससे निजात मिलेगी। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में हमें यकीनी तौर पर शिरकत करनी चाहिए, न सिर्फ हमें बल्कि हम अपने बच्चों को भी साथ ले आएँ ताकि इस अदबी दुनिया से मुतारफ़ हो सके। और हम अपनी यंग जनरेशन को ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि इल्म और अदब से अगर गहरा लगाव है तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है, इसलिए कि इल्म अदब हमें ज़िंदगी जीने का करीना सिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो हम अफसाना निगारों के लिए ये फ़ोरम किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि देखिए आज के दौर में कितने लिखारी हैं जो लिखने को शौक़ के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी बनाकर बैठे हुए हैं। अगर वो किताबें शाया करते हैं तो कितनी वो किताबें जो हैं वो सेल हो रही हैं। तो ऐसे इन्हितात जब हम देखते हैं तो एक लिखारी इस दौर में सिर्फ ये चाहता है कि उसे तस्लीम किया जाए, उसे पढ़ा जाए। तो शायरों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पर वो अपने अशार, अपनी गज़ल, अपनी नज़मों को पेश करते हैं और वहाँ से वो दाद भी वसूल करते हैं। लेकिन अफसाना निगारों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो किसी जगह पर जमा हों, अफसाने के ऊपर बात करें, अफसाने की साख्त के ऊपर बातचीत की जाए, उसकी कहानियों पर, अलामती अफसानों पर। तो ये साइमा नफ़ीस साहिबा ने ये कदम उठाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हम यहाँ पर जमा होते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि अफसाना आज किस नौइयत पर जा रहा है, वो अपने इर्तिक़ा में कहाँ तक पहुँच चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस का ये अभी एक इब्तिदा है और इंशाल्लाह हर कॉन्फ्रेंस इससे बहुत बेहतर नताइज देगी और अफसाना निगारों को शनाख्त, उनको तस्लीम करने का एक उम्दा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह हमें मिलेगा। तो इस तरह तर्जुमे की तरफ आ गया मैं और अफसानों की तरफ। तो चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस जो है, किरण सिद्दीकी ने बहुत ही यानी असरार के साथ बुलाया मुझे। हालांकि आना तो चाहिए था वैसे भी, लेकिन दूर 2.5 गुलशन मेहमान में थी, तो उसके बाद ये निकलना ज़रा मेरा सेहत के मसाइल भी थे, मुश्किल था। लेकिन किरण सिद्दीकी को ख़ास तौर पे मतलब ये कि क्रेडिट देता हूँ मैं। बहुत अच्छी रही कॉन्फ्रेंस, ये आगाज़ बहुत अच्छा था। आगाज़ के बाद लगता था कि मायूसकुन हाज़रीन हैं, लेकिन इसके बाद ये कि यानी बहुत मुक़्तदिर जो लोग आ रहा, हाज़रीन तादाद काफ़ी बढ़ गई। अच्छी बहुत गुफ्तगू रही, मेहमान ख़ुसूसी जितने भी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी सी एक ये चीज़ है कि चाक यानी उर्दू अफसाना जो है कोई आलमी अदब से जुदा नहीं है। ये सिन्फ है, ये जो मगरबी सिन्फ है, ये तो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड जो है ना वो उसकी थोड़ी सी मतलब वो थी यानी कमी थी पहले दिन। अब ये कि बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप इनको नहीं यानी आगाज़ कहाँ से हुआ, यानी दास्तान गोई से कहाँ से हुई, यानी आपके यहाँ दास्तान गोई आपके यहाँ रिवाज था। लेकिन ये कि दास्तान गोई से मुताल्लिक़ जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले अलिफ लला वगैरह जो थी वो मतलब उसमें चली गई। मतलब ये कि मगरबी यानी अदब को मुतासिर किया। फिर घोस्ट स्टोरीज़ वहाँ से शुरू हुई, क्राइम स्टोरीज़ शर्लॉक होम्स वगैरह की शुरू हुई। तो अफसाना जो वजूद जो आया वो उधर से आया। फिर फ्रांस में मॉप्सा और चेखोव रशिया, और ये उसके बाद ये टॉल्स्टॉय थे, ये रशिया से ये भी थे। और उसके बाद ओ हेनरी आ गए अमेरिका से, तो उसके बाद ये आ गए। बाद में समरसेट माहम आ गए और ग्राहम ग्रीन आ गए। इसके बड़े उसमें नामवर पैदा हुए, लेकिन इन्होंने साख्त यानी रखा। और बड़े सगीर में जो आया नई यानी अफसाना निगारी उर्दू, दास्तान गोई तो बहुत मौजूद थी, लेकिन नई जो सिन्फ जो आई है वो
मगरबी अदब से ही आई है, और इसका सिलसिला जो है उसकी बजाय पाकिस्तान से ही खाली जोड़ने लगे, तो ये अभी पहले दिन धरा मुझे। जी, हमारे साथ आज की इस चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस में मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब सोशल स्टूडेंट फोरम से आपका ताल्लुक़ है, मौजूद हैं। मैं इस अफसाना कॉन्फ्रेंस के मुतालिक आपके कमेंट लेना चाहूँगा। जी, आप बताइए कि कॉन्फ्रेंस के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सईद भाई, माशाल्लाह ये पहली चाक अफसाना उर्दू कॉन्फ्रेंस है जिसका इनेकाद साइमा नफ़ीस ने किया है और बहुत अच्छे अंदाज से किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत पहले ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अफसाने का हमारे मुल्क में बरसग़ीर में बड़ी अहमियत हासिल है अफसाने को, कि जो माशरती कमज़ोरियों को, माशरती नाइंसाफ़ियों को अफसाने के ज़रिए उजागर करते हैं। आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे अंदाज से बड़े पैमाने पर ये चाक उर्दू अफसाना का आगाज़ किया गया है कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। मैं इन तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से साइमा नफ़ीस को और आप लोगों का कि आपने इसको कवर किया और एक अच्छी रवायत कायम की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ने कहा कि आप शकीला रफ़ी, नमाना शफ़ी, निहत सानी, शरत अफ़ज़ा रूमी, रुमाना रूमी, इसके अलावा सलमा अवान है, परवीन आतिफ है, मिश्रा एजाज, सीमी किरण, राबिया रूबा, शाइस्ता मुफ्ती वगैरह शामिल हैं। वैसे तो बहुत सारे अफसाना निगार ख़वातीन और ये बड़ा वसीम मौजू है, लेकिन यहाँ चंद अहम ख़वातीन अफसाना निगारों के अफसानों के हवाले से बात करूँगी। ज़ाहिदा हिंद अहद हाजिर की बालिग़ नज़र अफसाना निगार है। वो औरत के दिल और शऊर में छुपी हुई फांसों को अपने कलम की नोक से निकालती है। उनके अफसानों में उनकी अपनी ज़ात मुनक़िस होती है। अपने हर अफसाने में वो खुद मौजूद होती है, जैसे वो खुद से ही हम कलाम हो, और ये खुद कलामी भी नफ्सियाती दबाव की वजह से है। पहली सांस लेता है और राह में अजल है, उसके अफसाने मजमूए हैं। वो औरत पर होने वाले जबर और उस पर जो नाहवारियाँ हैं उसके हवाले से मौज़ूआत का इंतखाब करती हैं। अहद जदीद की औरत का नफ्सियाती कर्ब दुगना है। उनके अफसानों की औरत खुदागा और खुदशनास है, मगर वक्त के जबर का शिकार है। उसके हाथ पैर बंधे हैं मगर वो आज़ाद जहन की मालिक है। ये आज की औरत का अलमिया है। वो इशारियत और अलामात के ज़रिए इंसानी उलझनों, नफ्सियाती उलझनों को पेश करती हैं और वजूदी सतह पर औरत को बाजियाब करती हैं। तितलियाँ ढूंढने वाली की नरजिस फांसी की मुजरिम है। उसका गोद में उसका बेटा है, वो अपने बेटे को प्यार करती है। मौसम खौफज़दा नहीं, वो समझती है कि उसका बेटा उसकी ज़ाती तौसीफ़ है, वो उसकी सूरत में जिंदा रहेगी। शहनाज परवीन जदीद ज़हन रखने वाली अफसाना निगार है। जदीद तरीन दौर की औरत की ज़हनी और नफ्सियाती कशोकश को हुनरमंदी से बयान करती है और उनके अफसानों में उनका एक बेचैन मिजाज, सुलगता हुआ ज़हन मौजूद है। सन्नाटा बोलता है, आग समंदर है और रोशनी चाहिए। उनके अफसाने मजमूए हैं। अफसाना इनकी ख़ास बात यह है कि ये जहाँ खुद राइटिंग भी करते हैं, इसके साथ साथ राइटिंग पढ़ाने का मौका इस तरीके से फ़राहम करते हैं कि इन्होंने कसीर तादाद में किताबें जमा कर रखी हैं और मुख्तलिफ़ पुरानी किताबें भी हैं, नई किताबें भी हैं, बच्चों के अदब से रिलेटेड भी हैं, अफसाना निगारी से रिलेटेड भी हैं, कहानियों से भी हैं। तो आज भी ये अपने स्टॉल के साथ यहाँ हाज़िर हैं चाक उर्दू अफसाना कॉन्फ्रेंस में। मैं इनसे इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक भी कमेंट लेना चाहूँगा और ये जो स्टॉल लगाते हैं इसमें किताबें हैं, इससे मुतालिक भी आप हमारे व्यूवर्स को आगाह फरमाएँगे। जी फराज अली अदरी साहब। ये इवेंट्स ऐसे होने चाहिए और ये मसला ये कि हमारे इवेंट्स होते हैं आखिरी साल के आखिरी महीनों में, जैसे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैक्स 4 महीनों में होते हैं। 4 महीनों बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये इवेंट्स एटलीस्ट जो है ना हर महीने एक होना चाहिए। और इसमें इवेंट्स में एक और चीज़ है कि इन तमाम इवेंट्स में उर्दू कॉन्फ्रेंस हो गई, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो गई या ये चाक उर्दू कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है, इन सारे इवेंट्स में ज़्यादातर जो है ना वो अफसाना निगारी, नावल निगारी, इन तरह की जो असनाफ़ है ना जो बड़े हज़रात के नावल से या बड़े हज़रात के उनके लिए होती है। अदब अतफ़ाल के हवाले से ना, बच्चों के अदब के हवाले से हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम होती हैं। कुछ अर्सा पहले जो है ना आर्ट्स काउंसिल में ये बात की गई थी कि बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी,
وہاں پر سیشن تو رکھا جا رہا ہے، لیکن بچوں کے لیے اس طرح کی ایونٹس بہت زیادہ ہونے چاہیے بچوں کے ادب کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جیسے میرے پاس جو بکس ہیں نا، یہاں پر بکس کے اندر میرے پاس بچوں کی بکس بھی ہیں۔ اب یہاں بچے موجود نہیں ہیں، لیکن ہم بچوں کا ادب اس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں کہ جو یہاں پر پیرنٹس آ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ ایک بک لے کے جائیں۔ جب وہ ایک بک گھر پہ جائے گی تو بچہ پڑھے گا۔ موبائل بچے کیسے سیکھتے ہیں ہمارے پاس؟ ہم موبائل بچوں، میری بیٹی 2.5 سال 3 سال کی ہے، اس کو موبائل چلانا آ گیا ہے، کیوں؟ وہ موبائل دیکھ رہی ہے۔ اب اسی طرح ہم کتاب گھر کے اندر رکھیں گے تو بچے کتاب پڑھنا شروع کر سکتے۔ میں محمد سلیم چوکاڑا، سینئر جرنلسٹ اور CEO SCM نیوز 92 میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چاک اردو افسانہ کانفرنس سالانہ ہر سال منعقد کی جاتی ہے، اور یہ کانفرنس چاک ادبی فورم اور سٹی ڈسٹرکٹ کراچی کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے۔ کشمیر آج یہ کانفرنس جو کہ کشمیر کمپلیکس کراچی میں منعقد کی گئی ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کہ افسانہ نگار بہت یہاں پہ تشریف لائے ہیں، وہ اپنا خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنے افسانہ بھی بتا رہے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ نئے افسانہ نگاروں کو بھی یہاں پہ آنے کو مدعو کیا جانا چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔